श्री वारा पुराण 49वां अध्याय पदनाम द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते, मुने पूर्व कथित द्वादशी व्रत की भांति अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में यह व्रत भी है। इस तिथि में पद्मनाभ भगवान की अर्चना करने की विधि है। ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मयोने नमः, ओम सर्वदेवाय नमः, ओम पुष्कराय नमः, ओम अव्याय नमः, ओम प्रभवाय नमः। इन मंत्रों को पढ़कर क्रमशः भगवान पद्मनाभ के दोनों चरणों, कटिभाग, उदर, हृदय, हाथ एवं सिर की पूजा करनी चाहिए। फिर सुदर्शनाय नमः एवं कोमोदक्याय नमः आदि कहकर भगवान के आयुधों की पूजा करनी चाहिए। इसमें भी पूर्ववत सामने कलश रखना चाहिए। उस पर भगवान पद्मनाभ की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करे। चंदन, पुष्प आदि से उसके अंगों की पूजा करनी चाहिए। रात बीत जाने पर प्रातः काल फिर वह प्रतिमा ब्राह्मण को दे दे। महामते, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह बताता हूँ, सुनो। सत्ययुग की बात है। भद्राक्ष नाम से विख्यात एक शक्तिशाली राजा थे, जिनके नाम पर भद्राक्ष वर्ष प्रसिद्ध हुआ है। एक बार कभी अगस्त्य मुनि उनके घर आए और कहने लगे, राजन, मैं 7 रातों तक तुम्हारे घर पे निवास करना चाहता हूँ। राजा भद्राश्वर ने सिर झुकाकर मुनि को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, आप अवश्य निवास करें। राजा भद्राश्वर की सुंदर रानी का नाम कांतिमती था। उसका तेज ऐसा था मानो 12 सूर्य एक साथ प्रकाश फैला रहे हो। इसी प्रकार राजा की 500 सुंदरियां भी थी, जिनका व्रत संयमित था। सुंदर स्वभाव वाली वे सातों दासी की भांति प्रतिदिन कार्य में संलग्न रहती थी। कांतिमती को ही राजा की पटरानी होने का सौभाग्य प्राप्त था। एक बार उस रूप और तेज से संपन्न कल्याणी कांतिमती पर अगस्त्य मुनि की दृष्टि पड़ी। साथ ही उसके भय से कार्य में तत्पर रहने वाली उन सुंदरी सोतों को भी उन्होंने देखा। राजा भद्राक्ष तो रानी कांतिमती के प्रसन्न मुख को प्रतिक्षण देखता ही रहता था। ऐसी परम सुंदरी रानी को देखने के कुछ समय बाद अगस्त जी आनंद में विह्वल होकर बोले, राजन, आप धन्य हैं, धन्य हैं। इसी प्रकार दूसरे दिन रानी को देखकर अगस्त्य मुनि ने कहा, अरे, यह तो सारा विश्व वंचित रह गया। फिर तीसरे दिन उस रानी को देखकर यूं कहने लगे, आओ, यह मूर्ख गोविंद भगवान को भी नहीं जानते, जिन्होंने केवल एक दिन की प्रसन्नता से इस राजा को सब कुछ प्रदान किया था। चौथे दिन अगस्त्य मुनि ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर फिर कहा, जगत प्रभु, आपको साधुवाद, धन्यवाद है। स्त्रियां धन्य हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तुम्हें पुनः पुनः धन्यवाद है। भद्राश्व, तुम्हें धन्यवाद है। हे अगस्त, तुम भी धन्य हो। प्रहलाद एवं महाव्रती ध्रुव, तुम सभी धन्य हो। इस प्रकार उच्च स्वरों से कहकर अगस्त्य मुनि राजा भद्राश्व के सामने नाचने लगे। फिर तो ऐसे कार्य में संलग्न अगस्त्य मुनि को देखकर रानी सहित उस नरेश ने मुनि से पूछा, ब्राह्मण, आपके इस हर्ष का क्या कारण है? आप क्यों इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं? मुनिवर अगस्त्य ने कहा, राजन, बड़े आश्चर्य की बात है। तुम कितने अज्ञानी हो। साथ ही तुम्हारा अनुगमन करने वाले ये मंत्री, पुरोहित और अन्य अनुजीवी भी मूर्ख ही हैं, जो मेरी बात समझ नहीं पाते। इस प्रकार अगस्त्य मुनि के कहने पर राजा भद्राश्व ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आपके मुझसे उच्चारित पहली को हम नहीं समझ पा रहे हैं। अतः महाभाग, यदि आप अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे बताने की कृपा करें। अगस्त जी बोले, राजन, पूर्व जन्म में यह रानी किसी नगर में हरिदत्त नामक एक वैश्य के घर में दासी का काम करती थी। उस समय भी तुम ही इसके पति थे। हरिदत्त के ही यहाँ तुम भी सेवावृत्ति से एक कर्मचारी का काम करते थे। एक समय की बात है, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत नियम पूर्वक करने के लिए वह वैश्य तत्पर हुआ। स्वयं भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पुष्प एवं धूप आदि से उन प्रभु की पूजा की।
तुम दोनों स्त्री एवं पुरुष उस वैश्य की सुरक्षा के लिए साथ थे। पूजनों उपरांत वह वैश्य तो अपने घर लौट आया। महामते, दीपक भुज न जा, इसलिए तुम दोनों को वहीं रहने की आज्ञा दे दी। उस वैश्य के चले जाने पर तुम लोग दीपकों को भली भांति जलाकर वहीं बैठे रहे। राजन, तुम लोग पूरी एक रात जब तक सवेरा ना हुआ तब तक वहां से नहीं लौटे। कुछ दिनों के बाद आयु समाप्त हो जाने के कारण तुम दोनों स्त्री पुरुषों की मृत्यु हो गई। उस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रियव्रत के घर तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारी यह पत्नी जो उस जन्म में वैश्य के यहाँ दासी का काम करती थी अब रानी हुई है। वह दीपक दूसरे का था। भगवान विष्णु के मंदिर में केवल उसे प्रज्वलित रखने का काम तुम्हारा था। यह उसी का ऐसा फल है फिर जो अपने द्रव्य से श्री हरि के सामने दीपक प्रज्वलित करे, उसका जो पुण्य है उसकी संख्या तो की ही नहीं जा सकती। इसलिए मैंने कहा राजन, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। सतयुग में पूरे वर्ष तक, त्रेता में आधे वर्ष तक और द्वापर युग में 3 महीनों तक भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करने से विद्वान पुरुष जो फल प्राप्त करते हैं, कलयुग में उतना फल केवल नमो नारायणाय कहकर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मेरे मुख से निकल गया, यह सारा जगत वंचित हो गया है। मैंने केवल भक्ति की बात कही है। भगवान विष्णु के सम्मुख दूसरे के जलाए दीपक को प्रज्वलित कर देने मात्र से ऐसा फल प्राप्त हुआ है। अब जो मैंने मूर्ख होने की बात कही, इसका अभिप्राय इतना ही है कि भगवान के मंदिर में दीपदान करने के महत्व को ये लोग नहीं जानते। मैंने ब्राह्मणों और राजाओं को धन्यवाद इसलिए दिया है कि जो अनेक प्रकार के योगों द्वारा भक्ति के साथ उक्त विधि से श्री हरि की उपासना करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र होते हैं। मुझे उन प्रभु के अतिरिक्त इस जगत में अन्य कुछ भी नहीं दिखता, अतः मैंने अपने को भी धन्य कहा। इस स्त्री को तथा तुम्हें धन्य बताने का कारण यह है कि यह एक वैश्य के घर सेविका थी और तुम भी सेवक का ही कार्य करते थे। स्वामी के चले जाने पर तुम लोगों ने भगवान के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित रखा, अतः यह स्त्री और इससे बढ़कर तुम धन्यवाद के पात्र हो। प्रहलाद के शरीर में आसुर भावना के बीज थे, फिर भी परम पुरुष परमात्मा को छोड़कर उनकी दृष्टि में अन्य कोई सत्ता ना थी, अतः मैंने उन्हें धन्य कहा है। ध्रुव का जन्म राजा के घर में हुआ था। बचपन में ही वे वन चले गए और वहां भगवान विष्णु की आराधना कर सर्वोत्कृष्ट सुंदर स्थान प्राप्त किया। महाराज, इसलिए मैंने ध्रुव को भी साधु कहा है। अगस्त जी से राजा भद्राक्ष ने संक्षेप रूप से उपदेश देने की प्रार्थना की थी, अतः मुनि ने कहा, राजन, अब कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व आ गया है, मैं पुष्कर क्षेत्र जा रहा हूँ। यूं कहकर वे चल पड़े। पुष्कर जाते समय ही वे राजा भद्राक्ष के महल पर रुके थे और उन मुनिवर ने राजा को वहीं द्वादशी व्रत करने का उपदेश दिया था। चलते समय मुनि राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे गए। राजा भद्राक्ष ने भी भगवान पद्मनाभ की द्वादशी का व्रत किया। फलता वे पुत्र पुत्र और उत्तम से उत्तम भोगों से संपन्न होकर अंत में भगवान पद्मनाभ के धाम को प्राप्त हुए।